यदि आपके नाखून अचानक गिरने लगे, अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाए उस बीमारी का पता भी ना चले और बीमारी ठीक भी ना हो रही हो, अचानक निम्न श्रेणी के लोगों के साथ आपका उठना बैठना बढ़ जाए, अचानक विदेशियों से संबंध ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएं और बाद में उनसे लड़ाई झगड़ा होने लगे, अचानक आपको जादू टोना नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगे, अचानक आपको डूबने की गिरने की शंका होने लगे, अचानक जीवन में भ्रम और शंका की स्थिति पैदा होने लगे, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती बगलामुखी को, बगला परमेश्वरी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, एक जातक की कुंडली है 28/6/1987 8:05 बांदा। ये जातक की कुंडली में देखिए शनि का संबंध राहु से बन रहा है। राहु किसी के जीवन को कितना खराब कर सकता है, राहु से जीवन में क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आज हम अपने वीडियो में राहु के अशुभ प्रभावों को बताएंगे, साथ ही राहु के अशुभ प्रभावों को दूर करने का सटीक और अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। आप लोग लगातार हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें और बहुत अच्छे रिमेडी, बहुत अच्छा उपचार भी आपको बताएंगे। देखिए, इस कुंडली में शनि का संबंध राहु से है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक राहु का है इसलिए हम राहु पर बोल रहे हैं। शनि का संबंध राहु से है। शनि क्या होता है? कर्मों का कारक होता है। शनि बड़े बड़े उद्योगों का स्वामी होता है, उसके साथ राहु बैठ जाता है तो बड़े बड़े उद्योगों का विस्तार हो जाता है। तो ऐसे लोगों की, जिन लोगों की कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं? बड़ा व्यापार करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा होता है। लेकिन ये बात अभी पूरी फिट नहीं हुई है, अभी पूरी तरह से सही नहीं है। जब शनि बुध शुक्र के साथ राहु बैठ जाता है तब वो विस्तार करता है। राहु को विस्तार, क्योंकि राहु विस्तार का कारक होता है। अगर अकेले शनि के साथ बैठा है तो प्रारंभ में जीवन में रुकावट देता है। राहु चोर होता है, ठग होता है। राहु क्या होता है? राहु भ्रम फैलाने वाला होता है, अंधकार होता है। राहु हमेशा फायदे का काम देखता है। अगर शनि के साथ कुंडली में राहु बैठा है तो आपके कर्मों में विकृति होगी, आपके कर्मों में बंधन होगा, क्योंकि राहु बंधन का कारक होता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा होता है, तो उन्हीं लोगों की कुंडली में शनि के साथ राहु बैठता है जो पूर्व जन्म में जघन्य अपराध करते हैं। पूर्व जन्म में यदि आपने बड़ा कोई अपराध किया है, तभी इस जन्म में आपको शनि के साथ राहु आपकी जन्म कुंडली में बैठेगा। अगर आपने पूर्व जन्म में स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया है, आपने पूर्व जन्म में किसी कोई साधु के साथ अत्याचार किया है, धर्म के विरुद्ध कार्य किया है और अपने परिवार के साथ, अपनी जीविका में, अपने कर्मों में लोगों का धन हड़पा है, आपने किसी भी तरह से अधिक अपना फायदा उठाया है और एक बड़ी कम्युनिटी को, समाज के एक बड़े हिस्से को आपने नुकसान पहुंचाया है, तभी आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु होगा। और शनि के साथ राहु के योग में अगर शनि को आगे अच्छा सपोर्ट नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। राहु शनि को परेशान, वैसे शनि राहु आपस में मित्र भी होते हैं। राहु शनि की ताकत को कमजोर कर देता है। मित्र भी होते हैं, लेकिन मित्रता राहु तब निभाता है शनि का कैडर गिर जाता है। शनि अगर नौकर है तो, और अगर उसके साथ राहु बैठ गया तो नौकर की स्थिति चपरासी की तरह हो जाएगी, मतलब उसका कैडर सबसे निम्नतम हो जाएगा, निम्न लोगों के साथ उठने बैठने वाला हो जाता है। शनि के साथ राहु जिनकी जन्म कुंडली में होगा, उनको कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि और राहु से योग से बचने के लिए हमारे शास्त्रीय उपाय भी बताए गए हैं, इनको मैं आगे बताऊंगी। इस कुंडली पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जातक है, इस कुंडली में देखिए शनि कर्म का कारक है, मंगल तकनीकी का कारक है और राहु क्या है? छाया है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा
चंद्रमा भोजन की वस्तुएं होती हैं, चंद्रमा भोजन की वस्तुएं भी होती हैं, माँ का कारक होता है, कई तरह की कलाएं होती हैं, आर्ट भी चंद्रमा होता है। तो इस कुंडली में शनि चंद्र मंगल राहु का योग बना, शनि के साथ मंगल बना तो जातक तकनीकी शिक्षा में काम करने वाला हुआ। चंद्रमा के साथ राहु बना तो राहु क्या होता है, इंटरनेट का भी कारक होता है, और जितने भी प्रकार की छाया चित्र होते हैं, जितने भी प्रकार की फोटो होती हैं, जितनी भी प्रकार की सोशल मीडिया होती है, जितना भी फिल्म लाइन होती है, इन लाइनों में भी राहु का बड़ा योगदान होता है। तो शनि के साथ शनि चंद्र मंगल राहु का योग बना, जातक इंजीनियर है। कहाँ? नेटवर्किंग के क्षेत्र में, जोड़ने नेटवर्किंग के क्षेत्र में जातक एक इंजीनियर है। लेकिन जातक को 30 वर्ष तक अपने जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा होगा वो छोटे छोटे काम करेगा, निम्न स्तर के काम करेगा, निम्न स्तर के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, मांस का भक्षण भी कर सकता है, और उसका तामसी प्रवृत्ति का होता है, शराब का भी सेवन कर सकता है, क्योंकि राहु जो होता है धुएं का कारक भी होता है, और राहु तंबाकू का भी कारक होता है, राहु बुरे पदार्थों का कारक होता है, विषाक्त पदार्थों का, नशे का कारक भी होता है। जिनकी कुंडली में शनि के साथ राहु होता है उनकी संगति अच्छी नहीं होती है, नशा उनके जीवन में ज्यादा होता है, वो लोग नशा का सेवन करते हैं और अपने जीवन और निम्न लोगों के साथ उठने बैठने के कारण जीवन में अच्छी प्रगति नहीं। कम से कम ये बंधन 30 साल तक रहता है। अगर शनि को आगे सपोर्ट मिल गया, अच्छे ग्रह मिल गए, तो जीवन में उन्नति होती है। अब देखिए प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन, थोड़ा सा आपका ध्यान, सावधानी पूर्वक मेरी बात को सुनिए। मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस कुंडली का सबसे कमजोर पक्ष क्या है? देखिए केतु की दृष्टि जब कभी भी 7वें भाव पर होगी, किसी भी जातक की कुंडली पर हो, किसी भी पुरुष की हो या स्त्री की जातक की कुंडली में हो, अगर राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद होगा, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होगा, पति पत्नी में अलगाव की स्थिति बनी ही रहेगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलगाव की स्थिति होती है यदि 7वें भाव पर केतु की दृष्टि होती है। इस कुंडली में देखिए सप्तमेश कहां पर बैठा है? पंचम में बैठा हुआ है। और स्त्री का जो नैसर्गिक कारक होता है, स्त्री का जो नैसर्गिक कारक है वो इस कुंडली में शुक्र है, जो वृषभ राशि पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र है जो वृषभ राशि पर बैठा हुआ है, शुक्र वृषभ राशि पर बैठा है। तो शुक्र के आगे देखिए चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। शुक्र पत्नी का कारक होता है, मंगल पति का कारक होता है, चंद्रमा प्रेम का कारक होता है। शुक्र चंद्र मंगल बैठे होंगे तो जातक के जीवन में प्रेम के द्वारा जातक विवाह करेगा। हो सकता है पहले प्रेम रहा हो, बाद में अरेंज मैरिज होगी, लेकिन प्रेम संबंध होंगे। दूसरी स्थिति 7वें भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो भी प्रेम संबंधों के योग बन जाते हैं। अब यहां पर देखेंगे एक 7वें इस कुंडली का जो प्रेडिक्शन का पार्ट है, इस कुंडली में सबसे ज्यादा इसका 7वां भाव कमजोर है। शनि कहां पर बैठा है? वृश्चिक राशि पर बैठा है। वृश्चिक राशि दुखों की होती है। शनि यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, वक्री हो करके वो तुला पर जाता है, वहां पर सूर्य बुध उसको मिल जाते हैं। यहाँ भी शनि को राहत नहीं मिल रही है, अर्थात इसका दाम्पत्य जीवन कमजोर होगा, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में काफी कष्ट, परेशानी और अभाव, निराशा का सामना करेगा। अब अगली स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर जब ये 30 वर्ष का हुआ, 32.5 साल का था, शनि का जो गोचर, शनि चलते हुए 32.5 साल में धनु राशि पर आया। धनु राशि पर शनि की दृष्टि गुरु पर गई, यहाँ जातक का जीवन सुधरने लगता है। तो गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति पर है, 10वें भाव पर बैठा है। काल गुरु की कुंडली के 9वें भाव का स्वामी होता है। गुरु मेष राशि पर अग्नि तत्व पर बैठा है, इसलिए शनि के कारण यहाँ पर स्थिति ठीक होती है, यहाँ से इसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जातक उन्नति करने लगता है। यहाँ पर देखते हैं शनि राहु जीवन में कष्ट भी देता है, शारीरिक मानसिक कष्ट तो आपको जीवन में देगा ही,
उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन उसके बाद भौतिक रूप से राहु शुभ देगा अशुभ देगा, ये अन्य ग्रहों की स्थिति पर है, क्योंकि राहु एक छाया है। अगर उसको शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो शुभ ग्रह उसको अपनी ताकत के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं, और जिसकी वजह से राहु ज्यादा खराब फल नहीं दे पाता है, और वो आगे उससे उनको राहु वहां पर विस्तार का कारक भी बन जाता है। मान लीजिए कोई एक चोर डकैत है और 5 लोग उसका 3 लोग उसको, तीनों मित्र एक साथ बैठे हुए हैं, और चोर अगर उन पर आक्रमण करेगा तो तीनों मिलकर के उसका फायदा उठा लेंगे, तीनों मिलकर के उसका सामना करेंगे, तो बेचारा वो उनका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उन्होंने राहु पर थोड़ा कंट्रोल भी कर लिया तो उससे शुभ काम भी कराए जा सकते हैं। यही स्थिति होती है कि राहु को यदि 2-3 ग्रहों के साथ आ गया, स्वग्रही या उच्च के ग्रह के साथ राहु आ गया तो विस्तार भी देता है, विस्तार देगा। और वो विस्तार देते समय वो नहीं सोचता है कि आपके सकारात्मक जीवन में ये विस्तार आपके जीवन के लिए सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा। ये दोनों स्थितियां कुंडली पर ग्रहों के अनुसार निश्चित करती हैं। अब एक सिद्धांत आपको और बताते हैं। देखिए कि अब राहु को ठीक कैसे किया जाए, राहु को ठीक कैसे किया जाए। अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु बैठा हुआ है तो आपको शिव की आराधना करनी है। आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो आपको नरसिंह भगवान की पूजा करनी है। आपकी कुंडली में गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है तो आपको रुद्राभिषेक करना है। आपकी कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा है, आपको माता काली की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर राहु तो फायदा देगा। फिर भी आपको अगर मानसिक तनाव हो रहा है तो आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, गाय को कुछ खिलाना चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यदि राहु बुध के साथ बैठा हुआ है तो भी आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। राहु का एक गुण है, जिस पर प्रेम आ गया, जिस पर उसको जो चीज उसको पसंद आ गई उसके लिए वो जान दे देता है। राहु राक्षस था और माता भगवती पर दुर्गा सप्तशती देखेंगे तो राहु उनसे युद्ध करके, राक्षस युद्ध करके नष्ट हो गए, लेकिन देवी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो राहु को ठीक करने का, राहु क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह होता है। राहु को ठीक करने का पहला उपाय आपके लिए यह है कि आप संयुक्त परिवार में रह सकते हैं और आप अलग मत रहें, और आप जीवन से नशे का सेवन कम कर दें। अगर राहु ज्यादा खराब फल दे रहा है तो विदेशियों से या अन्य जाति के अन्य धर्म के लोगों से आपको अधिक संबंध नहीं रखना चाहिए। और अगर राहु के द्वारा शारीरिक रोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसका सबसे सरल सटीक उपाय आपको बता रहे हैं। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का 3 बार पाठ करिए, सोमवार से प्रारंभ करिए और अगले कम से कम 3 महीने में प्रतिदिन 3 पाठ करिए, और देखिए राहु से जो कष्ट आ रहा है, बाधा आ रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी स्थिति है, अगर आप राहु में दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी स्तोत्र का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करिए, तो भी राहु से पीड़ा का शमन होगा। अगर राहु और भी अशुभ फल दे रहा है, ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए एक उपाय और है कि त्र्यंबकम यजामहे जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको भी 1 माला आप जप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, तो भी राहु को ठीक किया जा सकता है। राहु यदि सूर्य मंगल के साथ बैठ गया है तो आपको नरसिंह भगवान की आराधना से लाभ मिलेगा। देखिए, मैं आपको शास्त्रीय उपाय बता रहा हूं, आपको कोई ऐसा जिन उपायों के द्वारा मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया है, जिन उपायों के द्वारा लोगों के जीवन में सुख शांति का और उन्नति और समृद्धि का विस्तार हुआ है, ऐसे योगों के विषय पर, ऐसे उपचार पर मैं अपने अनुभव के द्वारा शास्त्रीय सम्मत के आधार पर ही आप लोगों को उपाय बताऊंगा। देखिए, राहु हमेशा माया है, राहु हमेशा भ्रम है, राहु हमेशा छाया है। आपको राहु आपका शुभ हो रहा है, प्रिकॉशन का है, भ्रम में ना रहें, शंका कम से कम करें, झूठ कम से कम बोलें, नशा बिल्कुल ना करें, और ऐसे पदार्थ जो विषाक्त हैं, मांसाहार बिल्कुल ना करें। तो
तो राहु से संबंधित पीड़ा में कमी आएगी, जीवन में सुख शांति भी आएगी। राहु से माता पिता के प्रति बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें तो भी राहु बहुत अशुभ फल नहीं देता। राहु सबसे ज्यादा अशुभ फल मंगल की राशियों में देता है। अगर मंगल की राशियों में राहु बैठ जाता है तो ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए अगर मंगल की राशि में राहु बैठा हुआ है तो आपको दुर्गा सप्तशती में के अंतर्गत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। अघोरेभ्यो अथ घोरतरेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य, इस मंत्र का भी आपको क्या करना है, पाठ करना है, जप करना है। या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप पाठ जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, ताकि जीवन में सुख शांति को प्राप्त किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।